जय मां कामाख्या। कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा आपके छठी इंद्रिय कितनी सक्रिय है इसके ऊपर है। क्या आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय है? मानव की 5 इंद्रियां होती हैं जो उसे स्वाद, स्पर्श, गंध आदि का बोध कराती है। और ये है नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा। छठी इंद्री हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व महसूस होता है। सामान्यतः छठी इंद्री सुप्त या अर्ध जागृत अवस्था में होती है, लेकिन प्राणायाम, त्राटक, योग, निद्रा, ध्यान आदि की क्रियाओं से इसको पूर्ण रूप से जागृत किया जा सकता है। अगर छठी इंद्री जागृत हो जाए तो ऐसा मनुष्य असाधारण शक्तियों का स्वामी हो जाता है। वह दूसरे व्यक्ति के विचार, भाव आदि को पढ़ लेता है, मन में क्या बातें चल रही है वो जान लेता और भविष्य भी देख लेता। कुछ भी होनी अनहोनी को उसको पहले से ही एहसास हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा साधक होता है वही इन शक्तियों का अनुमान लगा पाता है। वह शक्तियों में खोता नहीं है। वो अपने छठे इंद्रिय की ताकत को अपने आध्यात्मिक विकास में लगाता है, न कि दिखावे के तौर पर लगाता है। साथियों, अगर आपके अंदर भी ये लक्षण मिल रहे हों तो आपकी भी छठी इंद्री जागृत है। जितने ज्यादा लक्षण आप में होंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, उतने ही ज्यादा आपकी छठी इंद्रियां सक्रिय या जागृत है। जिसमें से पहला लक्षण है, क्या आपको आपकी कही हुई बात या कोई भविष्यवाणी सच हो जाती है? पहला लक्षण है। अगर आपको अपनी छठी इंद्रिय के बारे में जानना है कि वो जागृत है या नहीं जागृत है, तो इसके बारे में पहला ये गुण कि आपके द्वारा कही हुई किसी के लिए कोई बात अगर पूर्णतः सत्य हो जाता है या सिद्ध हो जाता है तो मान लीजिए कि आपकी इंद्रियां जागृत हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास की किसी अशरीरी या अदृश्य सत्ता को या भूत प्रेत आदि को या किसी भी एनर्जी को आसपास महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी स्थान पर गए हो और उस स्थान में प्रवेश करते ही आपको कोई अच्छी या बुरी वेव्स, तरंगे महसूस किया हो? वहाँ का जो वेव्स है वो आपको महसूस किया हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या आपने कोई सपना आपका सच हुआ है? या जो भी सपने आप देखते हैं वो आपको ऐसा लगता है कि जीवन में भी घटित हो रही है? क्या आप कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपको लगा कि कोई आपका सगा संबंधी या प्रिय मित्र मुसीबत में है और बाद में पता चलता है कि असली हकीकत में वह व्यक्ति मुसीबत में है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जिसको याद कर रहे हो इसी समय उसका फोन आ गया या वो खुद चलकर आ गया हो? क्या आपको कभी अज्ञात स्थान पर से आने वाली तीव्र दुर्गंध या सुगंध महसूस हुआ? कहीं भी जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो वहां जाते ही किसी भी अनजानी जगह से आपको खुशबू या बदबू का अनुभव हुआ हो? क्या कभी आपने ऐसी अनुभूति आई है कि जिसमें आपको लगा हो कि आप में और इस ब्रह्मांड में दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं रही है, आप और साक्षात ईश्वर आमने सामने हैं? क्या आपने कभी किसी चीज को इसलिए खरीदते हो कि खरीदते खरीदते छोड़ देते हो कि आपको उसकी तरंगे ठीक नहीं लगती? मान लीजिए आपको किसी वस्तु की जरूरत थी, बहुत ढूंढा और जब मिला तो आपने नहीं लिया। आपने ऐसा किया कभी? क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आपको बिना कारण उदास होने का या रोने का मन कर रहा हो और कुछ देर बाद आपको कोई अप्रिय खबर भी मिल जाए? आपको ऐसा कभी महसूस हुआ हो कि आपका मन बहुत रोने का कर रहा है, उदास है या बहुत खुश है या उदास मन है तो रोने का, अकेले छोड़ दो भाई मुझे अकेला रहने दो, और अचानक आपको कोई बुरी खबर मिलती हो? क्या आपकी आंखों के नीचे कोई ऐसी चीज लगती है कि कुछ दिखाई दे रहा हो या तरंगे जब दोबारा देखने का प्रयास करते हो तो दिखाई नहीं देता, पर एक बार एहसास हुआ कि आपकी नजर के नीचे कुछ गया? क्या आपको सामने वाले के बोलने से पहले ये पता चल जाता है कि क्या बोलने वाला है?
क्या आपको लोग कहते हैं कि आप बहुत ही संवेदनशील हो, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो? क्या आपको जानवरों से बहुत प्रेम करते हो? क्या कई बार आपको पहले से ही घंटी की आवाज सुनकर पता चल जाता है कि ये फोन किसका है? मित्रों, इन गुणों में जो मैंने अभी आपको जो बताए हैं संकेत, इन संकेतों में जितने ज्यादा संकेतों की अनुभूति आप कर पा रहे होंगे, उतना ही ज्यादा सजग आपका छठी इंद्रिय है। मित्रों, आप एक बार देखें आपके साथ कौन कौन सी चीजें मेल खा रही हैं। जय मां।